मिट्टी में मिला दिया बाबर आजम ने पाकिस्तान का नाम, क्रिकेट में कलंक बना पाकिस्तान का किंग। उठने लगे ढेरों सवाल, क्या अब पीसीबी करेगी टूर्नामेंट से बाहर? बाबर आजम की बल्ले को लगी जंग, फैंस में मच गया बल्लेबाजी को लेकर हड़कंप। एक भी मैच भी नहीं चला बाबर आजम का जादू, एक्सपर्ट्स ने भी जताई चिंता। बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ इस बार बाबर आजम के लिए बीबीएल। हो गई विरोधियों के आगे बल्लेबाजों में बत्ती गुल। अब आगे क्या करेंगे बाबर आजम, पूछ रहे फैंस सवाल। जिस बाबर आजम को पाकिस्तान में किंग कहा जाता है, उसी बाबर के लिए बीबीएल का मैदान कब कब्रिस्तान बन जाएगा, किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तेज पिचे, बड़े मैदान और अलग हालात बाबर के लिए नई चुनौती थे। लेकिन फैंस को भरोसा था कि क्लास कभी साथ नहीं छोड़ती। उम्मीद थी कि बाबर अपने कवर ड्राइव और टाइमिंग से आलोचकों को चुप करा देंगे, लेकिन हर मैच के साथ कहानी उल्टी होती चली गई। हर पारी में उम्मीद जगी और हर बार वही उम्मीद टूटती चली गई। स्टैंड में बैठे फैंस हैरान थे और टीवी के सामने बैठे लोग पूछ रहे थे कि क्या यही पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है, जो एक वक्त गेंदबाजों की शामत ले आता था। ये सवाल अब और गूंज रहा है, क्योंकि बीबीएल बाबर आजम के लिए करियर का ऐसा अध्याय बन गया जिसे शायद वो खुद भी याद नहीं रखना चाहेंगे। दरअसल सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम पर पूरा भरोसा दिखाया। टीम ने उन्हें ओपनिंग दी, जिम्मेदारी सौंपी और बार बार मौका दिया ताकि वो लय में आ सके, लेकिन बाबर हर बार खाली हाथ लौटते रहे। कभी पावर प्ले में रन नहीं निकले, कभी दबाव में गलत शॉट खेल बैठे और कभी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। टी20 क्रिकेट जहां तेजी मांगता है, वहां बाबर की बल्लेबाजी सुस्त नजर आई। 11 मैचों में सिर्फ 202 रन और स्ट्राइक रेट भी ऐसा कि टीम पर बोझ बढ़ता चला गया। ये आंकड़े अगर किसी नए खिलाड़ी के होते तो शायद बहाना बन जाता, लेकिन बाबर आजम जैसे नाम के साथ ये नंबर भारी पड़ गए। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे और पाकिस्तान में आलोचना की आवाज तेज होती चली गई। क्वालीफायर मुकाबला वो मौका था जहां बाबर अपने आलोचकों को जवाब दे सकते थे। बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी से बड़ी पारी की उम्मीद होती है। फैंस को लगा कि अब बाबर सब कुछ भूलकर मैदान पर उतरेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे, लेकिन कहानी फिर वही रही। दूसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले स्टंप आउट हो गए। कुछ सेकंड के लिए मैदान में सन्नाटा छा गया और फिर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। पाकिस्तान का किंग फिर फ्लॉप हो गया। सिडनी सिक्सर्स की उम्मीदें उसी पल टूट गई। फैंस पूछने लगे कि जब टीम का सबसे बड़ा नाम ही साथ नहीं दे रहा, तो बाकी खिलाड़ी किस भरोसे खेलेंगे? बाबर की नाकामी का असर पूरी टीम पर साफ दिखा। पर्थ स्कॉचर्स ने 147 रन बनाए, जो टी20 के हिसाब से कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन सिडनी के बल्लेबाजों के लिए स्कोर पहाड़ जैसा बन गया। स्टीव स्मिथ ने अकेले संघर्ष किया, कुछ देर टिके और रन बनाने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज एक एक कर लौटते चले गए। पूरी टीम 99 रन पर सिमट गई। ये हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि भरोसे की हार थी। बाबर आजम जिस वजह से टीम में थे, वही वजह टीम के गले की फांस बन गई और सिडनी का सफर यहीं खत्म हो गया। अब सवाल सिर्फ बीबीएल तक सीमित नहीं रह गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस प्रदर्शन के बाद कटघरे में खड़ा है। क्या अब भी बाबर को हर फॉर्मेट में आंख बंद करके खिलाया जाएगा? क्या किंग टैग के नाम पर लगातार मौके मिलते रहेंगे? एक्सपर्ट्स खुलकर कहने लगे हैं कि बाबर को खुद को नए सिरे से समझना होगा। टी20 क्रिकेट बदल चुका है, यहाँ सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि इरादा और आक्रामकता भी चाहिए। अगर बल्लेबाज तेजी से रन नहीं बनाता तो टीम पर दबाव बढ़ता है। बाबर को भी ये समझना होगा कि समय के साथ खेल बदलना जरूरी है। बीबीएल 2025-26 बाबर आजम के लिए एक बड़ा सबक बनकर आया है। इस टूर्नामेंट में याद दिलाया कि क्रिकेट में नाम नहीं बल्कि रन बोलते हैं। आज वही फैंस जो कभी बाबर के लिए बहस करते थे, अब सवाल पूछ रहे हैं। आलोचना तेज है, दबाव भी ज्यादा है, लेकिन क्रिकेट में वापसी की कहानियां भी कम नहीं है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बाबर इस बुरे सपने से क्या सीखते हैं। क्या वो अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करेंगे या फिर आलोचनाओं के बोझ तले और दबते चले जाएंगे? अगली पारी सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि बाबर आजम की पूरे करियर की दिशा तय कर सकती है।